हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2025 और आज के पेपर की सुर्खी का जो करंट बना है वो हम आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है, जोसेफ ऑन। लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को 9 जनवरी 2025 को लेबनानी संसद द्वारा लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति मिशेल ऑन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लेबनान में राष्ट्रपति का पद 2 वर्षों से अधिक समय से रिक्त था। लेबनान के संसद सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए मतदान के पिछले 12 दौर में विफल रहे थे। जनरल ऑन को एक ऐसे देश के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य करना है जो इजरायल और ईरान समर्थित लेबनानी उग्रवादी शिया समूह हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने के संघर्ष से तबाह हो गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के स्थित एक छोटा सा देश है दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर है 10 से 20 मेगावाट की त्सांगझू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है? तो दोस्तों तो भूटान में 10 से 20 मेगावाट की बोल रहा है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनात्सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना को दो इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। 10 से 20 मेगावाट की पुनात्सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना को भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत पुनात्सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। BHEL जल विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए आवश्यक टरबाइनों और अन्य विद्युत यांत्रिक उपकरणों का आपूर्ति करता है। भूटान में BHEL ने 4x84 मेगावाट, चुखा 4x15 मेगावाट, कुरिचू 6x170 मेगावाट, ताला और 4x180 मेगावाट मगदेछू जल विद्युत परियोजना जैसी प्रमुख परियोजना को क्रियान्वित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अंडर रसी डोमेन अवेयरनेस UDA के लिए इंटर ऑपरेबल सोनोवाई का सह उत्पादन करने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है दोस्तों? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस UDA के लिए अमेरिकी सोनोवाई के सह उत्पादन पर सहयोग उपायों की श्रृंखला में यह नवीनतम कदम है, क्योंकि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक उपस्थिति के तेजी से विस्तार से चिंतित है। अल्ट्रा मैरीटाइम UM और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL अमेरिकी सोनोवाई के सह उत्पादन पर केंद्रित एक अनूठी साझेदारी के माध्यम से अंडरसी डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है दोस्तों। ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। गोवा इस प्रमुख योजना को शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो 10वीं कक्षा पास है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा मिलेगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी में निसार लॉन्च करेगा? तो देखिए GSLV F-16। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की। इस मिशन में गगनयान के तहत पहला मानव रहित कक्षीय मिशन शामिल है। अन्य मिशनों में 2 GSLV मिशन LVAM-3 का वाणिज्यिक प्रक्षेपण और निसार उपग्रह पर इसरो नासा सहयोग शामिल है। फरवरी में GSLV F-16 मिशन निसार लॉन्च करेगा। निसार नासा के साथ सह विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। वाणिज्यिक LVAM
M5 मिशन मार्च के लिए निर्धारित है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल का अनावरण कहाँ किया है दोस्तों? तो जम्मू और कश्मीर में किया है, जम्मू और कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल के पूरा होने के साथ एक स्मारकीय इंजीनियरिंग उपलब्धि का अनावरण किया है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के चुनौतीपूर्ण इलाके में स्थित यह पुल महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजना का एक प्रमुख घटक है। 725.5 मीटर लंबा अंजी खाद पुल अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और नवाचार का एक उदाहरण है। कटरा और रियासी को जोड़ने वाला यह पुल नदी तल से 331 मीटर ऊपर है, जिसका एक मुख्य खंभा इसकी नींव से 193 मीटर ऊंचा है। इसका असममित डिजाइन 82 से 295 मीटर तक की लंबाई वाले 96 केबलों द्वारा समर्थित है, जो क्षेत्र की जटिल भूवैज्ञानिक और भूकंपीय चुनौतियों के बीच स्थिरता सुनिश्चित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। साथ ही 10 मिलियन व्यक्तियों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। 7 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने भारत में कंपनी के क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की। 6 जनवरी को नाडेला ने पीएम नरेंद्र मोदी को मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं दोस्तों? तो लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के सम्मानित किया गया है। यह पदक उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के समृद्धि मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति या अन्य महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया है। वह मेगन रापिनो के बाद प्रेसिडेंशियल मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुरस्कार प्रदान किया। लियोनेल मेसी जुलाई 2023 में पेरिस सेंट जर्मेन से फीस ट्रांसफर पर इंटर मियामी में शामिल हुए। उन्होंने 2023 में बैलन डी और फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया। यह योजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो 5 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई। उजाला योजना के तहत 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिससे यह देश में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली पहलों में से एक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2015 उजाला योजना को शुरू किया था। उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। पहले इसे घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम DELP के रूप में पेश किया गया और बाद में इसे उजाला के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर में है कि पार्श्व गायक P जयचंद्रन का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर डैश फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक है, तो मलयालम के। दोस्तों 9 जनवरी 2025 को पार्श्व गायक P जयचंद्रन का केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। उनका करियर 6 दशकों से अधिक समय तक चला। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 16,000 से अधिक गाने गाए। वे दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर मलयालम फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, तमिलनाडु सरकार का कलैमामणि पुरस्कार और जेसी डैनियल पुरस्कार जीता। P जयचंद्रन को प्यार से भाव गायकन कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चयन करें। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन 1 और 2 सही है। सिंगापुर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन हो केवल 2, 1 और 2 दोनों। हाल ही में जारी हैंडल पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले साल के 80वें स्थान से फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया।
सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पासपोर्ट की रैंक 2024 में 7वें स्थान से गिरकर 2025 में 9वें स्थान पर आ गई है। इस बार भी अफगानिस्तान ने दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट का अपना दर्जा बरकरार रखा है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत अफ्रीकी देशों इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ 85वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को लगातार 5वें साल दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए दोस्तों, इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा, तीसरा गलत है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर में है, इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। देखिए दोस्तों, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। यह हिंदी को वैश्विक एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में प्रचारित करने पर बल देता है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साल 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था दोस्तों। अब देखिए ब्रीफ में एक बार 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को। 2 में है 10 से 20 मेगावाट की पुनः तसांग छूत सेकेंड जल विद्युत परियोजना किसी देश में विकसित की जा रही है? तो भूटान में दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस यूडीए के लिए इंटर ऑपरेशनल सोनोबाय का सह उत्पादन करने के लिए भारत किसी देश के साथ सहयोग कर रहा है दोस्तों? तो अमेरिका के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू की है। यह योजना डैश द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी में निसार लॉन्च करेगा? तो GSLV F-16। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल का अनावरण कहाँ किया है? तो जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पार्श्व गायक P जयचंद्रन का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया। यह दक्षिण भारतीय सिनेमा खासकर मलयालम फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ें में से एक है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर आ गया है? तो 85वें स्थान पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। अगर आप लोग ऐसे ही रोज़ अपने चैनल पर करंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।